चाहने से क्या नहीं मिलता, सारी चीज़ें अपने आप ही मिलने लगती हैं जब आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है। आज मैं एक अपना रियल इंसिडेंट, एक कहानी आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूँ। ये जो कहानी है मेरी लाइफ की, तो ये उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में हुआ करता था और मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। और ये 96 की बात है। और उस समय 97 में जो है एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों की एक ये 2 मैन शो होने जा रहा था। वो था ललित कला एकेडमी मंडी हाउस में। तो हमने वो गैलरी बुक कराई। बुक कराने के बाद वहाँ से मैसेज आया कि भाई आपके पास जो है ये, हम जो गैलरी है आपको अलॉट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने चित्रों की प्रदर्शनी आप यहाँ लगा सकते हैं। हम बड़े खुश थे। तो उसके बाद मैं जानना चाहा कि भाई चित्रों की जो प्रदर्शनी है तो बहुत अच्छी बात है, लगाएं, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि कोई ना कोई प्रदर्शनी एक अच्छे किसी फेमस पर्सनैलिटी से हम इनॉग्रेट करवाते हैं। तो यह विचार भी हमारे मन में आया। तो हमने सोचा कि भाई ऐसा क्या करें, किससे अगर उद्घाटन कराया जाए। तो फिर बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं। तो अचानक एक ख्याल आया कि उस समय 97 में साहिब सिंह वर्मा जी, हमारे दिल्ली के जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उस समय हमारे ये ख्याल आया कि क्यों ना उनसे कराया जाए। पर वो क्या प्रोसीजर है, क्या वो हमारी प्रदर्शनी में आएंगे, क्या वो हमारी चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो ये सवाल भी मन में था। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम अपने जो प्रिंसिपल थे उस समय, मिस्टर उमेश बहुगंडी हुआ करते थे, तो उनसे हमने बात की कि सर, हमारी जो प्रदर्शनी होने जा रही है, तो किसी जो बड़ा फेमस पर्सनैलिटी है, क्या हम किसी को बुला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रूपचंद, क्यों नहीं बुला सकते, आप जिसको चाहे बुला सकते हैं। आप उन्हें कम से कम उन्हें निमंत्रण दीजिए, उन्हें बताइए अपनी प्रदर्शनी के बारे में, तो तभी वो आ भी सकते हैं कि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो मना कर देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैं कहा सर फिर क्या प्रोसीजर होगा इसका। तो अगर कोई प्रोसीजर उसमें कुछ नहीं है कि आप उसमें एक आप पत्र लिखिए उन्हें, और उस पत्र के माध्यम से उनके पास जाइए और उन्हें अपनी बात कहिए कि भाई हम इस तरह से प्रदर्शनी करने जा रहे हैं और आप जो है, आपको हम मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ बुलाना चाहते हैं, उद्घाटन कराना चाहते हैं। तो हम बड़े खुश हुए और हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उस पत्र को लिखवाने में हमारी मदद की। हमने वो पत्र लिखवाया। उसके बाद उस पत्र को हम बहुत ही सुंदर ढंग से उसे टाइप कराया, प्रिंट कराया। टाइप कराने के बाद उसको एक अच्छे से प्रिंट कराने के बाद जो है, हमने प्रिंसिपल साहब के पास है कि सर ये लेटर जो हमने करवा लिया है, प्रिंट करा लिया, तब क्या करें बताइए। तो उन्होंने कहा कि वो अपना जो है सुबह सुबह आम लोगों से एक मिलते हैं। सुबह का समय होता है, करीब 6-7 बजे के आसपास का, जो भी आप पता कर लेना। और वो ज़्यादातर सभी जो कॉमन लोग होते हैं उन सभी से मिलते हैं। तो आप ये पता कराते हुए, और आप उन्हें सुबह जाके शामनाथ मार्ग पर उनका घर होगा, तो आप वहाँ पे आप उनसे मिल लीजिए। तो हमने पता कराया और देखा कि हाँ वाकई उस समय पर वो शामनाथ मार्ग पर जो है अपना रहते थे। और उसके बाद उस चीज़ को वहाँ पे समझते हुए, देखते हुए वहाँ पर हम गए।
सबसे पहले हम बहुत उत्साहित से उस चिट्ठी को हमने हाथ में ली, मैं और मेरा दोस्त जो है अपना साथ साथ जाके सबसे पहले सिक्योरिटी ने देखा कि हाँ जी बताइए क्या चीज़। तो हमने कहा जी मिलना है चीफ मिनिस्टर साहब से। मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आ जाइए। चिट्ठी हाथ में थी, हमने एंटर किया। एंटर करते देखा वाइट कलर की बहुत सारी चेयर एक बड़े से लॉन में रखी हुई थी और उसमें पहले से ही कुछ कॉमन पीपल वहाँ पर बैठे हुए थे। कुछ अपना अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए, कुछ आसपास के लोग थे पूरे दिल्ली से, अलग अलग अपनी बातों को समझाने के लिए करने के लिए उस तरह से सभी वहाँ पहुँचे हुए थे। कुछ नेता राजनेता भी वहाँ पर अपना जो है वहाँ नज़र आ रहे थे। खैर हम भी जाकर वहाँ पहुँचे और 2 चेयर जो थी वहाँ पर हम बैठ गए। बैठने के तुरंत बाद हम क्या देखते हैं, थोड़ी समय बाद हमारे जो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा जी, वो एकदम वहाँ से अपना नज़र आते हैं गेट से एंटर करते हुए। और जैसे वो अपना बाहर आए तो हम सभी खड़े हो गए। खड़े होने के पश्चात वहाँ पर सभी एक एक करके चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने लगे, अपनी बातों को कहने लगे। उसके बाद क्या था कि हमारा नंबर आया, मैं और मेरा दोस्त खड़े हो गए। हमने जो है उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने जो है अपना हाथ हमारे कंधे पे रखा और कहा हाँ बेटा बोलो कैसे आना हुआ। हमने उस पत्र को बड़े सुंदर ढंग से सामने पेश करते हुए कहा कि सर हमारी प्रदर्शनी होने जा रही है ललित कला एकेडमी में, हमारा ये पहला शो है, क्या आप इसमें उद्घाटन करके हमें अनुग्रहित करेंगे। हम आपको वहाँ पे जो है अपना मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का पहला शो है, तो हम चाहते हैं कि इसका उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा हो। उस पत्र को उन्होंने देखा, पढ़ा और हमें थोड़ा सा हल्की सी नज़र उठा के देखा। कुछ उनके मन में चल के उन्होंने थोड़ी सी स्माइल दी हमें। तो उन्होंने तुरंत उस पत्र के ऊपर लिख दिया अपने पीए के लिए कि समय हो तो दे दे, और अपने साइन कर दी। तो उन्होंने वो पत्र हमें वापस दिया और उसके बाद कहा कि भाई आप जो है मैं हमारे ऑफिस में चले जाना। जो विधानसभा का जो ऑफिस है वहाँ पर जो मेरे पीए हैं वहाँ पे बैठे होंगे, तो आप उनके रजिस्टर में इसकी एंट्री करवा लेना और उनसे समय पूछ लेना कि वहाँ पर उस जो आप दिन का आप बुलाना चाह रहे हैं उस समय है या नहीं, वो वही बता पाएंगे। और उसके बाद अगर समय होगा तो वो अपना आपको दे देंगे। तो हम बड़े खुश हुए, हमने उनका जो है बड़ा बहुत धन्यवाद किया, उनके पैर छुए और हम नमस्ते करके और उस जगह से हम निकल गए। बहुत खुश थे। साहिब सिंह जी वर्मा जी का वो पत्र जिस पे लिखा हुआ था उन्होंने समय हो तो दे दें। और फिर हम जो है उसी दिन मैं और मेरा दोस्त वहाँ पर करीब 2-3 बजे के आसपास दोपहर में वहाँ पे चले गए ऑफिस में। वहाँ जाके हम देखते हैं तो सामने ने कहा हाँ जी बताइए क्या बात है। मैंने कहा जी मैं और मेरा ये दोस्त है, हम दोनों चित्रकार हैं, हमारे चित्रों की प्रदर्शनी मंडी हाउस ललित कला एकेडमी में होने जा रही है और ये इस पत्र में सारा कुछ मेंशन है। हम सुबह साहिब सिंह वर्मा जी के मिले थे सुबह और उन्होंने ये देखो उस पर लिखा है कि समय हो तो दे दें। तो उन्होंने बड़े ही अलग ही अंदाज में हमें देखा और अपना रजिस्टर को थोड़ा सा देखते हुए खंगालते हुए देखने लगे क्या है। तो और उन्होंने तुरंत डिनाई कर दिया, नहीं नहीं जो आप समय मांग रहे हो वो समय नहीं है। तो उसमें करीब 5-5:30 बजे का हमने समय मांगा था, लिखा था। तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं ये समय तो है ही नहीं जो आपके पास। मैंने कहा जी तो कौन सा समय अवेलेबल है।
तो उन्होंने वो कहा कि करीब वो 7 बजे करीब जो है वो आ सकते हैं। तो हमने कहा जी दे दीजिए, वही दे दीजिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप ये समय आपको सूट करता है तो मैं इसमें यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ को वहाँ मेंशन कर दिया और हम जो है उसने कहा कि चलो ठीक है, वो अपने आ जाएंगे, आपके पास फ़ोन आ जाएगा और आप यहाँ पे एक जो नंबर है वो आप दे दीजिए। उस समय मोबाइल नंबर वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो अपना लैंडलाइन नंबर होता था, तो वो उसमें मेंशन कर दिया था। और वो वहाँ से हम दोनों आ गए। बड़े खुश थे कि साहब सिंह वर्मा जी हमारी प्रदर्शनी में जो है अपना आने वाले हैं। कुछ 1-2 दिन बाद जो है विधानसभा ऑफिस से फ़ोन आता है कि जी आपका वो कंफर्मेशन हो गया है कि आपके अपना मुख्यमंत्री साहब जो है आपके उद्घाटन के लिए आएंगे, तो आप उस तरह से अपना जो भी तैयारी है उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो हम बड़े खुश हुए। फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त तो मानो कि एक अलग ही दुनिया में थे, क्योंकि हमारी तो पहली प्रदर्शनी, और उसके बाद हमारी इच्छा जैसे एकदम पूरी होती हुई कि भाई हमने जैसे चाहा था वैसे ही होने जा रहा था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर अपना हम आगे बढ़े कि भाई अब क्या किया जाए, किस तरह से जो है हमने उसको प्रेजेंट करना है वहाँ पे प्रदर्शनी में, उसकी जो तैयारी करनी है उसे देखना है। तो मैं और मेरा दोस्त उस चीज़ को प्लानिंग करने लगे। हमने, मुझे अभी तक याद है कि हमने उस प्रदर्शनी के लिए बहुत सारे हमने जो है अपना इनविटेशन कार्ड तो छपवाए और साथ में पोस्टर्स काफ़ी छपवाए। तो पोस्टर करीब नहीं तो करते करते करीब 100 के करीब पोस्टर्स हमने छपवाए। और वो भी नॉर्मल इस तरह से नहीं, जो उस समय छपाई वाली मशीन होती थी जो करीब 2 कलर में या 1 कलर में जो है अपना छपती थी। तो बड़ा सा उसमें डिज़ाइन करा के और उस तरह से बड़ा बड़ा लिखवाया जाए, साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है हमारी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये समय है, और इस तरह से। तो मैं और मेरा दोस्त जो करोल बाग में उसका डिज़ाइन कराया और हमने उसे प्रिंट कराया, और करीब 100 के करीब वो जो पोस्टर्स थे हमारे हाथ में थे। और हम यहाँ से करोल बाग से लेके और वहाँ तक मंडी हाउस तक, रात का समय था, मैं और मेरा दोस्त बड़े उत्साहित, और हमने जो है एक थोड़ा सा उस समय एक गम होती थी, तो उसको थोड़ा आटे से और अलग अलग तरीके से करके उसे लई से बोलते थे भाषा में, तो उसे थोड़ा सा बनवाया मेरे फ्रेंड ने अपने घर पर, और हम उसे साथ लेके गए। और साथ में और मैं और मेरा फ्रेंड हम जा रहे हैं रात को, और थोड़ी थोड़ी जगह पर डिस्टेंस पर हम जो है बस एक वो पोस्टर पकड़ रहा है और जो है उसमें से एक हम में से वो लगा रहा है उसमें उसका जो गम है, और हम जो है जगह जगह पर जहाँ पे एक अच्छी जगह दिख रही थी जहाँ पहले से पोस्टर कुछ लगे हुए थे, तो वहाँ पर हम चिपकाते हुए जा रहे थे। तो हमने सारे में पूरी कहें तो करोल बाग से लेके और मंडी हाउस तक जो भी हमारा जगह दिखी वहाँ पर हमने उसे प्रचारित किया। और वो दिन आया उद्घाटन का। उद्घाटन के दिन साहब सिंह वर्मा जी वहाँ पे पहुँचे। उससे पहले काफ़ी खबर पहुँच चुकी थी, ललित कला एकेडमी को भी पता चल गया था कि अरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से ही काफ़ी तैयारियां कर दी वहाँ पर, बहुत अच्छे से लोगों को वहाँ पर अलर्ट कर दिया, और उस तरह से वहाँ पे साफ़ सफाई और भी बड़े ढंग से। और दिन का समय तो कभी कभी डॉग स्क्वाड आ रहे हैं, कभी पुलिस वाले आ रहे हैं, हाँ जी रूपचंद कौन है, क्या चीज़, अच्छा अभी प्रदर्शनी है, किस तरह से चीज़ें हैं, तो उस तरह से पहले काफ़ी सिक्योरिटी आ रही है, देख रही है उस चीज़ को। तो देखने के बाद और हम काफ़ी खुश भी हो रहे हैं। अब ललित कला एकेडमी में आप सभी को मालूम है करीब उसमें करीब 8 गैलरीज हैं, वो सारी बिजी थी, और हमारा पहला शो आप समझ सकते हैं। और बाकी की जो वहाँ पे प्रदर्शनी थी
अब ललित कला अकेडमी में क्या होता है कि जो पहले दिन ही सारे उद्घाटन होते हैं, जैसे आप सभी को मालूम है। तो वहाँ पर जो है अपना उस प्रदर्शनी का जब वो काफ़ी चर्चा होने लगी कि अरे यार उद्घाटन के लिए यार चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा जी आ रहे हैं, अरे वाह ये तो पता नहीं कौन है, कैसे कलाकार है, कहाँ से हैं, या तो काफ़ी अप्रोच के लग रहे हैं इस तरह से। तो चर्चा जो है काफ़ी उस चीज़ की होने लगी। तो ये देख हम भी उत्साहित थे, क्योंकि ये सारा कुछ देख के और हम अपने आप को अच्छा ही महसूस कर रहे थे। उसका बेनिफिट ये हुआ था, कुछ मीडिया वाले अपने आप आ गए वहाँ पे, और जैसे प्रचारित की थी उस प्रदर्शनी को, तो काफ़ी जो आर्टिस्ट थे या और अपना जो जो चाहने वाले थे साहिब सिंह वर्मा जी को, तो वो अपने वहाँ पर पहुँचे। खैर मैं, मेरे दोस्त के परिवार वाले फ्रेंड्स, मेरे भी परिवार वाले फ्रेंड बड़े उत्साहित थे, सभी बहुत अच्छे से रेडी हुए और हम जो है वहाँ पर पहुँचे। और अपना जो उन्होंने समय दिया था उसी समय के आसपास साहिब सिंह वर्मा जी आए और उन्होंने जो है उस प्रदर्शनी को देखा, निहारा अच्छे से, और हमने जो है उद्घाटन किया, उनसे उद्घाटन करवाया, और वो बड़े प्रोत्साहित हुए, बड़े खुश हुए, हमें आशीर्वाद दिया अपना, और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी हमने मिले उस समय। तो हम उनका जो है आशीर्वाद जो पहली प्रदर्शनी में हमें मिला, वहाँ हम अभी तक वो चीज़ उसे हम आगे लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो हमारा विजिटर बुक होती है तो उसमें भी उन्होंने अपने कमेंट्स लिखे, बहुत अच्छा लगा हमें। तो कुल मिला के प्रदर्शनी बहुत सक्सेसफुल हुई और बहुत ही चर्चा का विषय बनी, और ख़ासकर हमारे लिए, क्योंकि वो पहली प्रदर्शनी थी हम सब के लिए। तो दोस्तों मैं बस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जब इच्छा होती है आपकी, कई बार हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन हमें कई बार रास्ता नहीं मिल रहा होता, तो पहले सोचें ज़रूर कि हम क्या चाहते हैं, और फिर उस सोच के मुताबिक हम हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं तो उनसे कम से कम उन्हें समझते हुए और उसका जो रास्ता है वो ढूंढना ज़रूरी है, और उस रास्ते को पाने के लिए हमारे प्रयास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट ज़रूर निकलता है उसका। तो ये एक सफल स्टोरी, जैसे मैंने बताया था मेरे साथ इंसिडेंट हुई लाइफ के साथ, तो इस तरह के समय समय पर कुछ जो वाक़यात हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस माध्यम से। तो आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और इस तरह की जो इंस्पिरेशनल जो स्टोरीज़ हैं वो आगे भी आप सभी के साथ शेयर होती रहेंगी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और लगता है कि किसी और को भी इंस्पायर कर सकती है, तो आप इस स्टोरी को ज़रूर आप आगे शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, और अपना ऐसे अगर अच्छी लगी स्टोरी तो इसे लाइक भी करें, और आपके कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जल्दी मिलते हैं, शुक्रिया।